नमस्कार भाई सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वेलकम है आप सबका रामास्त्र सीरीज के इस एपिसोड में। आज अपन बात करने वाले हैं भैंस का सामान्य परिचय। भैंस ध्यान रहे जनरली दो प्रकार की रहती है। एक रहती है जलीय भैंस जिसे रिवर बफेलो के नाम से जाना जाता है। एक रहती है दलदली भैंस जिसे अपन स्वयं बफेलो भी कहते हैं। जो जलीय भैंस होती है इसका जूलॉजिकल नाम देखा जाए तो बुबेलस बुबेलिस रहता है। गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं बराबर 50 और इसका जो मांस रहता है ये बफन कहलाता है। जबकि जो स्वयं या दलदली बफेलो है तो इसके अगर जूलॉजिकल नेम देखा जाए या साइंटिफिक नेम देखा जाए तो बुबेलस काबानेंसिस रहता है। क्रोमोसोम पाए जाते हैं 48, 2 कम 50। ध्यान रखना 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जलीय भैंस में। रीजन क्या है कि भारत में मुख्यतः यही भैंस पाली जाती है, यही अपने को दूध देती है, तो इस वजह से 2 उसमें एक्स्ट्रा रहते हैं। और अगर बात की जाए दलदली भैंस में मांस का नाम तो इसे केरा बीफ या केरा बफन के नाम से जाना जाता है। फैमिली इनकी ध्यान रहे बोविडी ही रहती है। अब इसके अपन जो टर्मिनोलॉजियां हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो गाय हो चाहे भैंस हो, इनको चराने वाला हमेशा क्या कहलाता है? ग्वाला ही कहलाता है। यह गाय भैंस चराता तो सिंगल नहीं चराता है, झुंड या समूह में चराता है। गाय भैंस चराने का काम इजी नहीं है, बड़ा ही हार्ड है। तो इनका समूह या झुंड क्या कहलाता है? हर्ड या हार्ड कहलाता है। अब ये जब भैंसों को चरा रहा तो सिंगल भैंस को चराएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें तो समूह होगा। और समूह में जरूरी नहीं कि केवल मेल ही हो या फीमेल ही हो, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें वयस्क नर की तो वयस्क नर को बफेलो बुल कहा जाता है। जो वयस्क मादा रहती है इसे सी बफेलो के नाम से जाना जाता है। दोनों को चारा चरते चरते दिन हो गया 21। दोनों को चारा चरते चरते दिन हुआ 21। भैंस आई है हीट में, कितने टाइम के लिए? तो 12 से 36 घंटे। अब 21 दिन चारा चरते हुए हीट में 21 दिन इसका क्या कहलाया है? मध चक्र। क्योंकि आपको बता रखा चक्र हमेशा लंबा चलाना है आपको। 12 से 36 घंटे ये आया है इसका जो मध काल है, क्योंकि काल क्या पीरियड छोटा रहता है। अब ये हीट में आई है तो क्या इसमें मैटिंग होगी? फाइनल है। और जब जैसे ही भैंस हीट में आई है तो बुलाया गया पाडा राम को। भाई पाडा कह सकते हैं जिसे अपन बफेलो बुल के नाम से गांव की भाषा में पाडा या कटड़ा के नाम से या जोटा के नाम से जाना जाता है। तो बोला कि पधारो, तो इसने बोला कोई बात नहीं, समाज सेवा का काम है, हम जरूर आएंगे वॉलीबॉल खेलने के लिए। तो आपको पता है कि भैंस को और गाय को दोनों को वॉलीबॉल खेलना बड़ा ही पसंद है। तो भैंस ने भी वही शर्त रखी थी कि भाई सबसे पहले वॉलीबॉल का शॉट मैं ही लगाऊंगी। तो पाडा ने बोला कोई बात नहीं, अभी तो तेरी बात मान ही लेंगे, अभी तो कहेगी तो कुएं में भी कूद जाएंगे, है ना। तो वॉलीबॉल का जो पहला शॉट था वह लगाया था भैंस ने। तो भैंस ने जैसे ही वॉलीबॉल का पहला शॉट लगाया तो जो पाडा था, ठीक है, या वयस्क नर जिसे अपन कहते हैं बफेलो बुल, इसने मेटिंग के रूप में सर्विंग दी थी। ठीक है, क्या है कि मेटिंग के रूप में सर्विंग दी थी। भैंस में मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। तो भाई इनको वॉलीबॉल खेलने के बाद में दिन हो गए 310, क्योंकि वॉलीबॉल खेली फिर बाद में यहां से चले गई तो 310 दिन हुए। भैंस बोलने लगी काविंग काविंग काविंग। तो 310 दिन क्या हो गया? इसमें भैंस का गर्भकाल हो गया। और काविंग क्या है? भैंस के ब्याने की क्रिया कहलाती है। अब जब बोलने लगी काविंग काविंग, भैंस भी आई तो भाई टाबर तो होगा इनकी, क्योंकि डिलीवरी हुई है भैंस की। तो बाहर निकल के कौन आएगा? बफेलो काफ आएगा। काविंग है तो काफ, काफ के आगे बफेलो जोड़ना, क्योंकि भैंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहां गाय पढ़ते तो केवल काफ हो जाता। तो आज बच्चा है तो क्या दिक्कत है? कल जवान भी होगा। तो जवान नर और जवान मादा के बारे में अगर अपन बात करें तो जो जवान नर रहता है ये बफेलो काफ रहता है। जवान मादा रहती है तो ये बफेलो हिप्पर काफ के नाम से जानी जाती है। तो इनको भी आराम से अब भैंस दूध दे रही है, टाबर मोटे हो गए, इसके जवान हो गए, दिन हो गए 60 से 90 और भैंस वापस बोलने लगी। ध्यान रखना 99% संभावना है कि मादा पशु बोला मतलब हीट में आया है। अब हीट में आया अगर मीटिंग कर लेगा तो दूध थोड़े दिन देने के बाद में बंद कर देगा। अब आपके थोड़ी बहुत पशुपालन पड़ी हुई, क्योंकि गाय भैंस तो आपको भी चरानी पड़ती है, मुझे भी चरानी पड़ती है, टेंशन मत लो, है ना। अब आपके थोड़ी बहुत पशुपालन पड़ी हुई और आपके माइंड में ये था कि रामचंद्र सर ने पढ़ाया तो था कि जब अगर मादा पशु हीट में आए और उस टाइम मेटिंग नहीं करवाए तो थोड़े लंबे टाइम तक दूध देगी, और उस टाइम अगर मेटिंग करवा दी तो कुछ समय बाद में मादा पशु दूध सुखा देगी, है ना। तो बाद में वो ड्राई पीरियड में चली जाती है। तो जैसे ही हीट में आई है 60 से 90 दिन सर्विस पीरियड यानी खाली पेट। खाली पेट का तात्पर्य था कि उस समय तक भैंस के पेट में कोई बच्चा नहीं था, वो खाली पेट था। तो सर्विस पीरियड के नाम से जाना जाता है। ड्राई पीरियड्स अलग रहता है। ड्राई पीरियड्स में ध्यान रखना है कि मादा पशु दूध नहीं देता है। मादा पशु दूध नहीं देता है, ड्राई रहता है, सूखा रहता है। अब वापस इसे बुलाया गया भाई जोटा को कि भाई की भैंस है हीट में है। तो उसको बोला कि भाई कि चलो ठीक है प्रोसेस। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, डील डन। तो आपको तो पता था कि इसने बेटे ने अगर कुछ गड़बड़ कर दिया मामला तो ये भैंस दूध देना बंद कर देगी। तो जैसे आया था उसको क्या है
कि लोक लगा दिया था। बफेलो बुल्लोक है जो भैंस का बंध्याकृत न रहता है। अब उसके तो लोक लगा दिया, उसने बोला फिर अपने को क्या काम है, अपना कोई काम बचा ही नहीं है। तो फिर बाद में भैंस ने बोला ठीक है बड़ंदी हो गए, मैं भी फिर 300 दिन तक दूध दे दूं। फिर बाद में भैंस ने बोला कि कोई बात को नहीं बड़ंदी हो, 300 दिन तक मैं भी दूध दे दूं। यानी कि भैंस का जो दूध काल रहता है कितने दिन का रहता है, 300 दिन का रहता है। यह भैंस के बारे में सारे के सारे पॉइंट कवर हो गए इसमें। अगर आप जनरली पॉइंट काउंट करना चाहो तो मैं बता दूं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 केवल और केवल इतने से छोटे वीडियो में लगभग 23 पॉइंट आपके कवर हुए हैं। ध्यान रखना ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ये मुख्य रूप से पाली जाती है। ये तो सहायक कृषि अधिकारी, कृषि व्याख्याताओं तक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप इसी तरह कोई भी एग्रीकल्चर संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये रामास्तर के एपिसोड जरूर देखना है। और YouTube पे अपनी डेली क्लासेस चलती हैं शाम फिक्स 6:15 बजे, तो उसमें भी आपको पढ़ने के लिए बड़ा शानदार मैटर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम सा।